अभी कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है, बराबर। लेकिन आप लोगों ने हमें सुना रहेगा कि आजकल कार्बोरेटर आउटडेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोरेटर का भी आजकल गाड़ियों में ज़्यादा यूज होता नहीं है। 4 व्हीलर में तो आजकल का कार्बोरेटर इंजन है ही नहीं, 4 व्हीलर में सब MPFI सिस्टम आया। अभी नॉर्मली आप लोगों ने देखा रहेगा कि 2 व्हीलर के अंदर भी, KTM के अंदर भी MPFI सिस्टम है। MPFI सिस्टम का मतलब क्या रहता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मतलब जिधर उसने क्या किया, कार्बोरेटर लगाने का क्या किया, बंद किया, और कार्बोरेटर के बजाय उसने क्या लगाया, सिलेंडर के अंदर या इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर एक इंजेक्टर लगाया, जो फ्यूल क्या करता है, इंजेक्ट करता है। जो फ्यूल क्या करता है, इंजेक्ट करता है। और वो फ्यूल एग्जैक्ट क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट करता है। इनलेट मैनिफोल्ड में सिलेंडर के अंदर उसका कार्बोरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, वो एयर के साथ में फ्यूल अच्छी तरह क्या होता है, मिक्स होता है प्रॉपर क्वांटिटी में, और इंजन को क्या, सिलेंडर को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ये जो कार्बोरेटर है आजकल आउटडेटेड होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ऐसा है कि कार्बोरेटर जो है ना, कार्बोरेटर वेंचुरी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर? वेंचुरी प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है कि ऊपर से हवा जाता है, इधर ऐसा नैरो पैसेज है, बराबर, इसको बोला जाता है वेंचुरी, करेक्ट। इस वेंचुरी प्रिंसिपल में इधर स्प्रेइंग नोजल या इसमें इमल्शन ट्यूब है, यहाँ से फ्यूल ऐसा क्या होता था, स्प्रे होता था। और नीचे तुम्हारा बटरफ्लाई वाल है, ये बटरफ्लाई वाल तुम एक्सीलरेटर पेडल से क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। एक्सीलरेटर पेडल से क्या करते हो, बटरफ्लाई ऑपरेट करते हो। तो जैसा आप लोग बटरफ्लाई ओपन करते जाएंगे वैसा ज़्यादा हवा जाएगा, इस पैसेज में ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा और ज़्यादा फ्यूल क्या होगा, स्प्रे होगा। तो कार्बोरेटर वर्क्स ऑन द वेंचुरी प्रिंसिपल, बट इस वेंचुरी प्रिंसिपल के ऊपर कार्बोरेटर वर्क्स करता था। लेकिन ये कार्बोरेटर हर स्पीड या हर लोड कंडीशन में, एग्जैक्ट क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई नहीं करता था। कभी ज़्यादा करता था, कभी कम करता था। तो वो उसका क्या, इंजन का क्या था, लॉसेस था। इसका मतलब हमको सिलेंडर को कितना क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई करने का है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फ्यूल सप्लाई होना होता है। लेकिन अगर सपोज आप लोग रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा फ्यूल अगर उसको सप्लाई करते रहेंगे तो वो बिना जले एग्जॉस्ट में से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा और इन्वायरमेंट को क्या करेगा, खराब करेगा, पोल्यूशन करेगा। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई करने का काम कार्बोरेटर का है। लेकिन कार्बोरेटर वेंचुरी प्रिंसिपल के ऊपर है। कार्बोरेटर के अंदर मीटर करने के लिए या एग्जैक्ट क्वांटिटी काउंट करने के लिए, गिनने के लिए ऐसा कुछ लगाया नहीं है। सिर्फ वो वेंचुरी बोला तो वैक्यूम के ऊपर कम ज़्यादा फ्यूल करता है। तो इसीलिए कार्बोरेटर के अंदर जो डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट लोड कंडीशन में एग्जैक्ट क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई होएगा या नहीं होएगा उसका कुछ गारंटी नहीं था। और कुछ स्पीड में वो अच्छा फ्यूल सप्लाई करता था तो उसमें एफिशिएंसी अच्छा मिलता था। लेकिन कुछ स्पीड में या कुछ लोड कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करता है या थोड़ा कम फ्यूल सप्लाई करता है, जिसकी वजह से इंजन का एफिशिएंसी क्या होता था, कम होता था। ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए इंजन के अंदर MPFI सिस्टम क्या हो गया, इन्वेंट हुआ और MPFI सिस्टम गाड़ियों के अंदर लगाने का शुरू हो गया। कार्बोरेटर जो आउटडेटेड होने का रीज़न तो आपको अभी मैंने बताया। उसके बाद में MPFI सिस्टम आया। MPFI सिस्टम का मतलब क्या रहता है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। और कार्बोरेटर क्या है, सपोज इंजन 4 सिलेंडर का है। इंजन कितने सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर का है। और 4 सिलेंडर को एक ही कार्बोरेटर लगाएगा जो इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर टॉप में लगेगा है। और वो जो कार्बोरेटर है, सपोज 1 नंबर का सिलेंडर उससे बहुत दूर है, 4 नंबर का सिलेंडर भी उससे दूर है। उससे नज़दीक कौन से सिलेंडर आ गए, 2 नंबर और 3 नंबर, समझा। तो एक ही कार्बोरेटर था। तो इससे क्या होता था कि हर एक सिलेंडर को इक्वल क्वांटिटी एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई नहीं होता था। अभी सपोज मैं इधर खड़ा है, मेरे को इसको भी पानी देने का है, उसको भी पानी देने का, नल से उसको भी पानी का, जिसको भी देने, जो मेरे नज़दीक है उसको ज़्यादा मिलेगा ना, और जो मेरे दूर है उसको कम मिलेगा। तो ये कार्बोरेटर का ये भी एक प्रॉब्लम था। तो फिर कार्बोरेटर और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स नहीं करता था, कुछ उसके लॉसेस थे, वो सब अवॉइड करने के लिए MPFI सिस्टम आया। तो व्हाट डू यू मीन बाय द MPFI सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कार्बोरेटर की जगह पे उसने इनलेट मैनिफोल्ड में हर एक पोर्ट के अंदर, एवरी पोर्ट के अंदर या एवरी सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर लगाया। उस इंजेक्टर को एक्चुएटर भी बोला जाता है।
इंजेक्टर लगा और ये जो इंजेक्टर है वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर सक्शन स्ट्रोक में वो सिलेंडर को फ्यूल क्या करने लगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी सप्लाई करने लगा। एमपीएफआई सिस्टम में बहुत सारे सेंसर्स आ गए, 7-8 सेंसर्स आ गए। O2 सेंसर, इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। मतलब एमपीएफआई सिस्टम में इंजन के सराउंड में, इनलेट में, एग्जॉस्ट में, फिल्टर के अंदर या तुम्हारा क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन के अंदर, कैमशाफ्ट का पोजीशन के अंदर ऐसे कम से कम 10-12 सेंसर्स लगा गए। और वो जो सेंसर्स है वो सेंसर्स इंजन का सब पोजीशन क्या कर रहे थे, सेंस कर रहे थे। हवा का टेम्परेचर, एग्जॉस्ट पे का इमिशन कितना जा रहा है, कैमशाफ्ट का पोजीशन क्या है, क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन क्या है, ये सब सेंस करके वो ईसीएम को क्या देते थे, सिग्नल देते थे कि भाई इंजन का पोजीशन ऐसा है। ईसीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम। और फिर ईसीएम क्या करता था भाई, ये सेंसर से जो कुछ उनको रिप्लाई मिलता था उसके हिसाब से ईसीएम डिसाइड करता था कि कितना फ्यूल सप्लाई करने का, और उतना ही फ्यूल क्या करता था ईसीएम, उतना ही देर करंट सप्लाई करके इंजेक्टर को ओपन रखता था। ओपन रखने से एग्जैक्ट क्वांटिटी जितना रिक्वायरमेंट है फ्यूल का उतना ही देर इंजेक्टर ओपन रहते थे, क्योंकि इंजेक्टर में सॉलिनॉइड वाइंडिंग है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करता है। तो जितना देर मतलब फ्यूल देने गया उतना ही देर उसको करंट मिलता था, उतना देर इंजेक्टर ओपन रहता था, और उतना देर में फ्यूल क्या होता था, इनलेट पोर्ट में या सिलेंडर के अंदर फ्यूल क्या होता था, इंजेक्ट होता था। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एमपीएफआई सिस्टम में क्या किया उसने, एमपीएफआई सिस्टम में इंजन का इनलेट का पोजीशन, हवा का टेम्परेचर, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर, एग्जॉस्ट में से क्या क्या निकलता है, क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन, कैमशाफ्ट का पोजीशन, ऑयल का टेम्परेचर का पोजीशन, कूलिंग मोटर का टेम्परेचर का पोजीशन, ये सब सेंस, इधर सब जगह के ऊपर उसने क्या लगाए, सेंसर्स लगाए। और सेंस करके इंजन का एक्चुअली अभी पोजीशन क्या है, उसको कितना फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, एक्सीलेटर का पेडल का पोजीशन, एक्सीलेटर बोले तो तुम्हारा बटरफ्लाई वॉल जो है, वेंचुरी जो बटरफ्लाई वॉल है, थ्रोटल बॉडी का पोजीशन क्या है, ड्राइवर ने कितना थ्रोटल बॉडी को ओपन करके रखा है, उसको कितना रिक्वायरमेंट, कितना स्पीड के ऊपर गाड़ी पकड़, उधर भी उसने सेंसर्स लगाया। तो ये सब सेंसर सेंस करके सिग्नल ईसीएम को देते थे। ईसीएम फिर डिसाइड करता था कितना क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई करने का, और ईसीएम उतना देर करंट सप्लाई करके एक्चुएटर को ओपन रखता था। एक्चुएटर बोला तो इंजेक्टर, जितना देर एक्चुएटर ओपन रहेगा उतना देर फ्यूल क्या होता था, इंजेक्ट होता था सक्शन स्ट्रोक में। इस तरह मतलब एमपीएफआई सिस्टम क्या करता है, काम करता है। एमपीएफआई सिस्टम में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, इसके अंदर इंजेक्शन का मतलब इंजेक्टर आते हैं, ईसीएम आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ईसीएम बोला तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर रहता है जो प्रोग्रामिंग करके मैन्युफैक्चर उसके अंदर लगाया जाता है। उसके बाद में जो तुम्हारे सेंसर्स है, इंजन के अंदर सेंसर्स रहते हैं। O2 सेंसर बोला तो ऑक्सीजन सेंसर, IRT सेंसर, इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर, TP सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, CM सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कूलिंग वाटर टेम्परेचर सेंसर, लुब्रिकेशन टेम्परेचर सेंसर, ऐसे सब सारे सेंसर्स लगे। तो सेंसर्स है, ECM है और एक्चुएटर है। सेंसर्स इंजन का पोजीशन सेंस करते हैं और ECM को सिग्नल देते हैं। ECM जो सिग्नल आता है उसको स्टडी करता है और कितना क्वांटिटी फ्यूल देने का, उतना क्वांटिटी फ्यूल देने के लिए इंजेक्टर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और उतना ही देर उसको करंट क्या करता है, सप्लाई करता है। तो उतना ही देर करंट सप्लाई होता है, उतना ही क्वांटिटी फ्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इंजेक्टर चालू रहते हैं, फ्यूल सप्लाई होता है। ऐसे तरह एमपीएफआई सिस्टम क्या करता है, काम करता है।